हिम्मत नहीं है आने की। ईमानदारी और सत्य से सामना जो है ना, उसके लिए बहुत रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो नैतिक ताकत होनी चाहिए, वो संबल होनी चाहिए, मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड यू डू नॉट हैव, यू बोथ फादर एंड सन, यू डोंट हैव मॉरल अथॉरिटी टू फेस मी। इफ यू हैव, come on camera, give me answer, I will ask you question. If you can satisfy me, the whole country will be satisfied. And on behalf of my whole country, all my SSR warriors, I am giving you this opportunity. If you have any guts, face the camera and come on my show. चलिए, ये तो हुई उसकी बात। अब आइए दूसरी बात बताता हूं मित्रों। अमित शाह खून के घूंट पी करके बैठे थे, फडणवीस खून के घूंट पीकर बैठे थे। आज ये 6 के 6 सांसद इनकम्युनिकाडो हैं, दूर हो चुके हैं ये 6 सांसद उनसे। खबर ये भी है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे के बेटे, दूसरे जो उनके छोटे शिंदे जी हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, बल्कि हो गई है। दिल्ली रेसिडेंस पे पहुंच गए हैं। खबर ये मिली कि वो एयरपोर्ट के माध्यम से, मतलब बाय एयर नहीं आए हैं, कुछ तो शायद बाय ट्रेन आ गए हैं और कुछ बाय रोड आए हैं। अब सच्ची बात क्या है इसको मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूं, अपने तरफ से पुष्ट नहीं कर सकता हूं। जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि वो लोग बाय रोड भी आए हैं मुंबई, मतलब मुंबई से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। और इस बीच में लगातार दोनों पिता पुत्र संजय राउत तीनों मिल करके ये कोशिश करते रहे कि ये सभी 6 सांसदों से मेरी बात हो जाए, लेकिन ये 6 के 6 सांसद इनसे बात नहीं किया, बहाना बनाया, और अब तो इनके 6 के 6 के स्विच ऑफ हो गए हैं। और दिल्ली में इनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे के सुपुत्र से हो रही है। और उसके बाद जल्द ही लोकसभा स्पीकर श्रीमान श्री ओम बिरला जी को अलग फैक्शन बनाने का पत्र चला जाएगा। ब्रेकिंग, अलग फैक्शन बनाने का पत्र चला जाएगा 6 सांसद के तरफ से। एंटी डिफेक्शन खत्म। और फिर ये जाएगा और उसके बाद वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, जो अब असली शिवसेना है, उसमें वो ज्वाइन करेंगे। मतलब 7 में से 6 सांसद का इंतजाम एनडीए को हो गया। 28 में से 22 सांसद, 20 सांसद का इंतजाम पहले एनडीए ने कर लिया। अब डीएमके का भी समर्थन उनको मिल रहा है। और 8 में से 5 सांसद शरद भाऊ पवार के, वो भी संपर्क में हैं। बस वो ये तय कर रहे हैं कि वो अजित पवार की पार्टी में जाएं या बीजेपी में जाएं। कोशिश हो रही है कि वो सुनेत्रा पवार के साथ चले जाएं, अजित पवार एनसीपी में चले जाएं। 8 में से 5 जाने की संभावना है। बातचीत आखिरी दौर में है, आखिरी दौर में वो सुनेत्रा पवार के साथ जा सकते हैं। रस्सा कस्सी चल रही है। एक तरफ जोर लगा रहे हैं 83-84 साल के शरद पवार कि ये हमारे खेमे में रहें, दूसरी तरफ अजित पवार जिनका संगठन पर बोलबाला था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ गए। अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, बाकी आरोप उनके जो भी हों, लेकिन ही वॉज ए मैन ऑफ संगठन, ही वॉज ए मैन ऑफ कॉमन कार्यकर्ता, वर्कर। 6 बजे सुबह उठ करके बैठ जाते थे कार्यालय में, जहां पर है वहीं बैठ जाते थे, और एक एक व्यक्ति से मिलना, एक एक व्यक्ति का काम करना संगठन के लिए जबरदस्त इंसान थे। करप्शन को छोड़ दीजिए आप, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। लेकिन एक ये जो गुण था अजित पवार का, जिसकी वजह से संगठन के वो दुलारे हैं। इसीलिए शरद पवार के, और सुप्रिया जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या है नहीं है, सब पूरी दुनिया जानती है उनको। लेकिन अजित पवार के बारे में एक एक कार्यकर्ता से आप पूछेंगे जो शरद पवार के साथ भी हैं, वो भी उनकी तारीफ करते थे, बोलते थे कि नहीं, एक संगठन के व्यक्ति के रूप में वो बिल्कुल शरद पवार जैसे ही हैं।
उनसे कमतर नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल गए थे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचने करने के लिए, उनके साथ खड़े होने में। तो सुनेत्रा पवार को वो उनकी संवेदना, उनकी जो सिंपैथी है, वो उनके तरफ खींच रही है। तो 8 में से 5 वो भी जाएंगे। सुनेत्रा पवार में संभवतः उसी पार्टी में चले जाएंगे, अजित पवार एनसीपी में चले जाएंगे, और एकनाथ शिंदे की पार्टी में 6 सांसदों का इजाफा हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे के पास जो 9-10 सांसद हैं, वो अब बढ़कर के 15-16 हो जाएगा, और पिता पुत्र की पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी जाएगी। मिट्टी में मिल गई। अब मैं जरा उन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूं, आप बताइए किस पैरामीटर पर उद्धव ठाकरे ने जो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, किस पैरामीटर पर जायज ठहरता है? और मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, क्या वो असभ्य भाषा है? कतई नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, जो अपने कृत्य से, जूते से मारे हैं, खुद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के फोटो को जूते से, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं और आज फिर कर रहा हूं। हर बार, कोई आज तक मैंने इतने दिन, 28 वर्ष की मेरी पत्रकारिता हो गई, मैंने कभी किसी पार्टी के बड़े नेता को नहीं देखा कि किसी भी प्रदर्शन में वो स्वयं जूते उठाएं और अपने अपोजिशन के नेता के तस्वीर को जूते से पीटे। कार्यकर्ता लोग करते हैं, लेकिन पार्टी के नेता ऐसा काम नहीं करते हैं, और खुद उद्धव ठाकरे ने यह कृत्य किया। नरेंद्र मोदी के फोटो को सरे राह जूते लगाए। यह कृतित्व है। अब मेरे पत्रकार महोदय, अगर आपको लगता है कि तब भी आपको श्रीमान उद्धव ठाकरे की और आदित्य ठाकरे की सराहना करनी चाहिए, तो आपको मुबारक हो। लेकिन सतीश साल्यान जी, आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज आपको न्याय मिल गया है। इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर में सारा खेल सामने आ जाएगा। बस इंतजार कीजिए। दिशा को न्याय मिल गया, आज मिल गया। और राजनीति ऐसी ना हो जिस तरह की राजनीति का सूत्रपात इस दोनों पिता पुत्र ने किया। अमित शाह बदला लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे आदित्य और उद्धव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और कहीं सीन में भी नहीं है अमित शाह जी। बातचीत हो रही है एकनाथ शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ कहां है? लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस प्रकरण में बिना इनके समर्थन के हो नहीं सकता है। तो न्याय कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कौन करेगा, सब निश्चित है। बस इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। धैर्य के साथ हर की कुंडली लिखी जाएगी, समय रहते लिखी जाएगी, और लिख दी गई कुंडली ठाकरे परिवार। नमस्कार।